अस्सलामुअलैकुम 10वीं क्लास के बच्चों, ये 10 एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं इस वीडियो में आपको ये 10 एमसीक्यूज तो करवाऊंगा ही, साथ आपको मैं 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करवा दूंगा, क्योंकि मैंने इनको का जस्ट हल ही नहीं बताना बल्कि आपको एक्सप्लेन भी करना है ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको टाइम पर मिल पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की, और वो है सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट किस से शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट आपको पहले ये समझना है कमेंट क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, ये कितनी टाइप के होते हैं। ये अक्सर 2 नंबर का सवाल आता है, तो आपने इसको देखना है कि कमेंट क्या होते हैं। देखिए कमेंट जो होते हैं वो जो सी लैंग्वेज है ना, उसके कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करता है एक प्रोग्रामर। क्यों करता है? क्योंकि वक्त गुजरने के बाद ऐसा ना हो कि प्रोग्रामर अपने कोड की लॉजिक ही भूल जाए, तो इसलिए उस कोड को डिस्क्राइब किया जाता है और ये एक अच्छी अप्रोच होती है। अब कमेंट की 2 किस्में होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। जो कमेंट सिर्फ एक लाइन में ही लिखा जाता है उसको सिंगल लाइन बोलते हैं, और जो कमेंट एक से ज्यादा लाइनों में लिखे जाते हैं उनको मल्टी लाइन बोलते हैं। अब शुरू कहाँ से होते हैं? तो सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं वो डबल स्लैश से शुरू होते हैं, यानी ए ऑप्शन इसके लिए दुरुस्त है। लेकिन आपको अपने माइंड में मल्टी लाइन के हवाले से भी याद रखना है, वो ये उसका सिंबल है, यानी एस्टेरिक के बाद एक सिंगल लाइन यानी बैक स्लैश होती है। लेकिन दुरुस्त आंसर इसके लिए ए ऑप्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इनमें से सी लैंग्वेज का वैलिड डाटा टाइप कौन सा है? अब यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सी लैंग्वेज के डाटा टाइप बताएं। तो 3 डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैर। ये आपके सिलेबस में है, तो आपने यहाँ से वैलिड बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना इसके लिए दुरुस्त है, क्योंकि इंटीजर एक वैलिड डाटा टाइप है और ये सी लैंग्वेज में जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इनमें से किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस? तो प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि किसको प्रेफर किया जाता है कि उसको पहले हल करना है। सबसे कम है तो हमने सबसे कम प्रेसिडेंस बतानी है, तो सबसे कम होती है इक्वल की, क्योंकि सारी एक्सप्रेशन को हल करने के बाद ही इक्वल की बारी आती है। तो देखा जाता है कि ये वाली कीमत इसके इक्वल है या नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन 8 मॉडुलस 2। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, ये भी पेपर में सवाल आता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर वो वाला ऑपरेटर होता है जो किसी नंबर्स को डिवाइड करके जो बाकी बचता है ना उसको स्टोर करता है। ये का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे 8 का मॉडुलस 2 से लें तो बाकी क्या बचेगा वो बताना आपने। वो बी ऑप्शन दुरुस्त है, 0 बचेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन फॉल्स है? तो 3 जो है ना, 3 वो ग्रेटर देन है 4 से। ये फॉल्स बात है क्योंकि 3 4 से बड़ा नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट, कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस को एक तरतीब से यानी सीक्वेंस से चलाता है? तो यहाँ पे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक तरतीब से एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर अरे का साइज 100 है तो इंडेक्स की रेंज क्या होगी? तो इंडेक्स की रेंज 0 से 99 होगी, यानी अरे का साइज अगर 100 है तो इंडेक्स की रेंज जो है साइज जो है वो 0 से 99 होगा। अरे में वैल्यू को पढ़ना और लिखना आसान बनाता है। तो लूप्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से अरे में एक वैल्यू जो है वो आसानी से लिखी भी जाती है और निकाली भी जाती है। उसके बाद है बुनियादी तौर पर फंक्शन की कितनी किस्में होती हैं? तो 2 किस्में होती हैं, इनके नाम भी याद रखना आपने, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इन दोनों में क्या फर्क है अक्सर पेपर में आता है, तो ये भी आप फंक्शन की आउटपुट को क्या कहते हैं? तो फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो स्टूडेंट रिटर्न वैल्यू होती है। आई होप आप लोग समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना।